हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों। ऑल एग्जाम स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। क्लास को मिस नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। क्लास के एक एक वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं या जो अभी 2023 के अंतिम में ख़त्म हुए हैं, तो उनमें करंट अफेयर्स से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर पूरा देखिएगा, मिस नहीं करिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है अयोध्या में। आप सबको पता है कि अयोध्या में इसका उद्घाटन किया गया है और अयोध्या में ही 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। क्या है? प्राण प्रतिष्ठा है। किसकी? तो राम मंदिर की। यदि हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। सूरत की बात करें तो यहाँ सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ 8वां ब्रह्मपुत्र महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह हैं। जिस तरीके से संजीवनी बूटी से भगवान श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी की मूर्छा चली गई थी, उसी तरीके से इन संजीवनी बूटी को आप ग्रहण करते जाएंगे, आप घूंटते जाएंगे, तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आज की संजीवनी बूटी में और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यदि हम इसकी बात कर लें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की, तो ये इसमें जो है तो देश की पहली एलिवेटेड क्लास एक टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है। यानी पहले हम ये देख लेते हैं कि 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हम देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस है। सॉरी, टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत हुई है। सर्विस की शुरुआत आप लोग नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम संजीवनी बूटी है कि 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहीं पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है। और एक अन्य फैक्ट हम देख लेते हैं, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक, एक इसका और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री यानी मुक्त एयरपोर्ट है।
एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 3 महत्वपूर्ण बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा और एकदम जड़ी बूटी की तरह आप इसको ग्रहण करिएगा। हमारे आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं, प्लीज आप यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप इनको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम संजीवनी बूटी की तरह आत्मसात करिए, क्योंकि इससे हट के कुछ नहीं आता, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे में हुई, और भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर 3 फैक्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के और बहुत ही खास हैं, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला है 100% सोलर एनर्जी से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोच इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप लोग इनको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करिएगा और मतलब मजाक में मत लीजिएगा और एकदम सीरियस हो करके इसको नोट करिएगा। अगला है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है जेवर इंटरनेशनल। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और ये कहाँ है? तो नोएडा, नोएडा दिल्ली में इसका निर्माण किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? तो इसका राइट आंसर है मशरूम में है। यदि हम बात करें मशरूम की, तो मशरूम जो है तो इसको बघेली भाषा में या गांव की भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसका उपनाम है एक कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। और ये बरसात के टाइम में आप लोगों को देखने को मिलता है, इस तरीके से ऐसे 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 करके ये बना रहता है, इस तरीके से, ये ऐसे छोटे छोटे पेड़ों की तरह दिखते हैं ये, और इसी तरह ये है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता आप लोगों ने देखा होगा, व्हाइट कलर के रहते हैं। तो इनमें जो है तो कोविड-19 से और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता होती है। यदि हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर में पाया जाता है आपजेलिक अम्ल। आपजेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए, विटामिन ए गाजर में पाई जाती है, जो कि आँखों के लिए लाभदायक। और आंवला में विटामिन सी पाई जाती है, जो कि स्कर्वी रोग इसकी कमी से ही होते हैं, विटामिन सी की कमी से होते हैं स्कर्वी रोग। यदि हम आज की यदि संजीवनी की बात करें, इसकी संजीवनी की बात करें, तो इसकी संजीवनी बूटी में है कि विटामिन डी किसमें पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में। और ये काहे के लिए अति आवश्यक होता है? तो ये शरीर के लिए अति आवश्यक होता है, इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। कौन सा होता है? तो रिकेटस रोग, इसकी कमी से होता है, आप सब नोट करिएगा। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। किसने दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है।
हम इसकी संजीवनी बूटी देख लेते हैं। संजीवनी जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी की तरह है। आप लोग प्लीज इस जड़ी बूटी को तो बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कीजिएगा। यदि आप लोग मेरी क्लास को देख रहे हैं पूरा, तो आप लोग ये जो जड़ी बूटी में शब्द ऐड किए जाते हैं, जो फैक्ट ऐड किए जाते हैं, उनको एकदम जड़ी बूटी की तरह ही आप लोग आत्मसात करिएगा। यकीन मानिए, यदि आप इसको अच्छे से देख लिया, अच्छे से नोट कर लिया, अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लिया, तो आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा और आप 100% अपनी मिशन तक, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो यदि हम बात करें 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष राज्य कौन सा है, यदि यहाँ बात करें तो कौन सा है, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र राज्य है। 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान इसको मिला है। ठीक है, यदि हम बात करें 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आयोजन किया गया था गोवा में। कहाँ किया गया था, गोवा में किया गया था। इसका शुभंकर क्या था, तो शुभंकर था मोगा। शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर था मोगा। और यदि हम देखें कि लगभग इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है 37वें राष्ट्रीय खेल में। यदि हम अगला फैक्ट की बात करें, जीडीपी के मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है, यानी जीडीपी के मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र की फैक्ट संजीवनी है। तो इसमें जीडीपी के मामले में भारत का शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र। जीडीपी, जीडीपी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जीडीपी का पूरा नाम होता है। ये कब लागू किया गया, तो 2017 में, इस 17 में लागू किया गया है। और इसको किसके द्वारा, तो पीएम मोदी के द्वारा ही लागू किया गया है जीडीपी को। अगला देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है, कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। कौन सा रहा है शीर्ष राज्य, तो महाराष्ट्र शीर्ष राज्य बना है। महाराष्ट्र शीर्ष राज्य में रहा, यानी पहले नंबर पे महाराष्ट्र रहा है टॉप में, पहला। और दूसरे नंबर पे रहा है हरियाणा। हरियाणा सेकेंड नंबर पे रहा है। और थर्ड नंबर पे रहा है मध्य प्रदेश, एमपी जिसको बोलते हैं, ये थर्ड नंबर पे रहा है। आप सबको पता है खेलो इंडिया यूथ पैरा गेम्स भी चर्चे में है, जो कि दिल्ली में जिसका आयोजन किया गया है। इसको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, इसको अगले बार या कहीं अन्य जगह में इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था, वो आयोजन कहाँ किया गया था, तो आयोजन भी ना मध्य प्रदेश में ही किया गया था। कहाँ आयोजन किया गया था, तो आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। और इसका शुभंकर क्या रहा है, शुभंकर, तो इसका शुभंकर रहा है औरंगा। इसका शुभंकर रहा है। यदि हम बात करें कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से। कहाँ से उद्गम होता है, तो महाराष्ट्र से होता है। कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र से होता है। और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से, महाबलेश्वर पहाड़ी या पर्वत जो भी कहिए, है ना, तो महाबलेश्वर पर्वत से इसका उद्गम होता है कृष्णा नदी का। और कृष्णा नदी पे ही यदि हम कृष्णा नदी की एक बांध की बात करें, तो कृष्णा नदी पर ही एक बांध बना है, उसका नाम है अलमाटी बांध। यदि हम बात करें बांध की, तो कृष्णा नदी पर ही एक बांध बना है, उसका नाम है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध, उसका क्या नाम है, तो अलमाटी बांध नाम है, कृष्णा नदी पर है। और ये महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है।
आप सबको पता है। अगला है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है नासिक, महाराष्ट्र से ही होता है। कहाँ से होता है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के किस जिले से होता है? तो नासिक जिले से होता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है, ठीक है। और ये किस पर्वत से? तो त्रयंबकेश्वर। कहाँ से? तो त्रयंबकेश्वर। आप लोग ये दो पर्वत जो है तो ये बड़े सिंपल है, इनके लिए कोई ट्रिक भी नहीं है जरूरत है। महाबलेश्वर और त्रयंबकेश्वर ये भगवान शिव के नाम है। ये भगवान शिव का नाम यदि आपको याद रहता होगा तो महाबलेश्वर और त्रयंबकेश्वर पर्वत या पहाड़ी, ये दोनों ऑलरेडी याद रहेंगे आपको। और ये दोनों महाराष्ट्र में हैं, यानी महादेव की जो महाबलेश्वर पर्वत है और त्रयंबकेश्वर पर्वत है ये महाराष्ट्र में है। इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको। तो ये त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से महाराष्ट्र नासिक जिले से इसका उद्गम होता है। और यदि हम बात करें इसके बांध की तो इसके बांध का नाम है, इसके बांध का नाम है सॉरी, इसमें एक परियोजना चलाई जा रही है जायकवाड़ी परियोजना। और आप लोगों को याद होगा उडुक्की बांध है, ये कहाँ पे है? आप लोग कमेंट में बताइएगा गोदावरी नदी पे निर्मित बांधों के नाम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में। कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है? तो गुजरात में इसको प्रारंभ किया जा रहा है। यदि हम इसमें देख लें गुजरात के कहाँ, तो द्वारिका में। गुजरात के द्वारिका में। आप सबको पता है कि भगवान कृष्ण जी की जो द्वारिका नगरी थी, द्वारिकाधीश की, वो समुद्र के अंदर ऐसा मान्यता है कि डूब गई है। तो ये वहीं पर पनडुब्बी पर्यटन प्रारंभ होगा। यदि हम इसके संजीवनी देख लें तो समुद्रयान मिशन में किस पनडुब्बी का प्रयोग होगा? तो इसका राइट आंसर है मत्स्य 600। यहीं पे लिख देते हैं मत्स्य 6000। उस पनडुब्बी का नाम होगा मत्स्य 6000 पनडुब्बी। यदि हम बात करें अन्य पनडुब्बियों की तो आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 15। इनके तहत पनडुब्बी का निर्माण किया जाता है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, उनको एक ट्रिक से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रिपल के और ट्रिपल भी से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो उन पनडुब्बियों का नाम है प्रोजेक्ट 75 के तहत जो पनडुब्बी हैं तो उनका नाम है, सॉरी, पहले हम ट्रिपल के को ऐड करेंगे। पहले हम ट्रिपल के का नाम देखेंगे। उससे पहले यदि हम देख लें कि ये यदि हम देख लें टाइटन पनडुब्बी, टाइटन पनडुब्बी के बारे में देख लें तो इसका निर्माण जो है तो इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है ओशियन गेट पनडुब्बी ने। ओशियन गेट ने ऐसा इसका निर्माण किया है। इसका नाम है ओशियन गेट।
के तहत इसका निर्माण किया गया है, यानी टाइटन पनडुब्बी का। तो इनको हमको नाम नहीं याद आ रहा था, तो अब आ गया है याद इनका नाम। तो इनका नाम है INS। INS होता है, यहाँ पर INS लिखा रहेगा, एक मिनट। INS ऐसा लिखा रहता है यहाँ। प्रोजेक्ट 75 छोटे शब्दों में लिख देते हैं। तो इसका नाम है कलवरी करंज और खंडेरी। कलवरी करंज खंडेरी, और इस अगले में है वी वाले में है वेला बागसीर। पहले लिख लेते हैं बागसीर, बेला और बागीर। छठवीं नंबर है बागीर। ये है प्रोजेक्ट 75 के तहत INS का मतलब होता है इंडियन नेवी पनडुब्बी। तो ये जो पनडुब्बियां हैं, ये 6 पनडुब्बी उसके द्वारा निर्मित की गई हैं। यदि हम बात करें कि भारत की परमाणु संचालित स्वनिर्मित पनडुब्बी कौन सी है, तो INS अरिहंत है। एक फैक्ट हम ये देख लेते हैं कि भारत की परमाणु संचालित स्वनिर्मित पनडुब्बी कौन सी है, तो ये है, कौन सी है, तो ये है INS अरिहंत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर है सैंड्स ऐप विकसित किया गया है। और यदि हम बात करें सारथी ऐप की, तो सारथी ऐप जो है तो सेवी के द्वारा विकसित किया गया। आप सबको पता है सेवी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसलिए हम यह लिख देते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा निर्मित किया गया है सारथी ऐप को। यदि हम बात करें सुस्वागत पोर्टल का, तो सुस्वागत पोर्टल जो है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये और ये फास्टर, ये किसके द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाए गए हैं या लॉन्च किए गए हैं। आज का देख लेते हैं, आज के संजीवनी। तो इनकोर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है इनकोर और सी विजुअल। ये दोनों ऐप जो है तो ये दोनों ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये दोनों ऐप लॉन्च किया है CEC यानी इलेक्शन कमीशन, ओके, CEC यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग। इसके द्वारा इनकोर ऐप और सी विजुअल ऐप लॉन्च किया गया। यदि हम बात करें प्रोजेक्ट कुशा की, ये इसको जो है तो DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। काहे के लिए? तो एयर डिफेंस को मजबूत करना इसका उद्देश्य, एयर डिफेंस को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। तो ये वीडियो शायद आशा है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग शायद नहीं, कन्फर्म है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और
Thank you. Thanks for watching my videos.